देखिए ये 11-12 का बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा TRA 3 का क्वेश्चन हिस्ट्री का है। लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी TRA 4 के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए पार्ट 3, पार्ट 1 में हिंदी, पार्ट 2 में जनरल स्टडीज और पार्ट 3 में अपना यानी सब्जेक्ट एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री ये 11-12 क्वेश्चन है, आप लोग देखिए समझिए। और क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा जो फाइनल आंसर की के द्वारा मिलाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक प्रचुर चौंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्बालाल साराभाई। सेकंड क्वेश्चन, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसने कहा? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? तो इसका आंसर 1919 अमृतसर। ये बीपीएससी द्वारा दिया गया है, लेकिन मेरे देखने से वो 1916 में प्रवेश किए थे शायद। अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? इसका आंसर हो गया जालियांवाला बाग दुर्घटना। कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर? तो गोरखपुर जिले के चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था, कांग्रेस नेताओं के द्वारा। तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए थे? उपयुक्त में से कोई नहीं। कितना किए थे? लगभग 1 करोड़। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया रचनात्मक कार्य के लिए। लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को। लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? तो द्वितीय गोल सम्मेलन में। तीनों में कौन भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए? तो उपयुक्त में से कोई नहीं।
किसने निर्भरता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये बीपीएससी के द्वारा दिया गया है। किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बहुल प्रांत थे? बंगाल और पंजाब। कोरो या मोरो का नारा किस के द्वारा दिया गया? डू एंड डाई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है जी 89। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिलेटेड है, क्वेश्चन गलत है। पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस आह्वान किया था? तो M.N. जिन्नाह ने, मोहम्मद अली जिन्ना। विभाजन के सिद्धांत के ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? तो माउंटबेटन ने। ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। कब? तो 18 जुलाई 1947 को ये होगा। देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता पेश किया गया और 15 जुलाई बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ द कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ द लॉर्ड्स द्वारा पास किया गया और 18 जुलाई 1947 को उस ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है तो वेद। भारत की कई महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कई निकलती है तो हिमालय से। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे तो पकी हुई और धड़ ईंटें। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण थे तो बाढ़, महामारी, विदेशी लोग आगमन। उपयुक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी दक्षिण एशिया का। अपने प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, उसके हित में उनका हित है। किसने लिखा? तो कौटिल्य ने लिखा। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी। यह किसने लिखा? तो हेमचंद्र राय चौधरी ने। श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? तो अशोक ने। प्रदेशिका कौन थे? राजस्व संग्रहणकर्ता। मौर्य सम्राट के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? तो अशोक की। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति है हर्षवर्धन का। किसकी है? तो हर्षवर्धन का। किसने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुकों के बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था? तो हर्षवर्धन ने। किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था? तो विजयालय द्वारा। किन राजाओं के द्वारा नगरत को व्यापार और व्यवसायों को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? तो चोल वंश। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने औद्योगिकीकरण की नीति को अपनाया था? तो इंग्लैंड ने। किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप के सिद्धांत को
महानता के साथ प्रोत्साहित किया था। तो पूंजीपति वर्ग, पूंजांगरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था। इटली कला और साहित्य के प्रोत्साहन देना। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हो, लेकिन सर्वंत जंजीरों से बांधा हुआ है, किसने कहा था? तो रूसो ने। कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं, यह प्रसिद्ध कहावत थी मध्ययुग फ्रांस की। राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। मिश्रित फसलें। 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। जापान में 1941 में किसने आक्रमण सरकार के नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की थी? तो जनरल हिदेकी टोजो ने। 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया था? तो अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने प्रवेश किया था 8 दिसंबर 1941 को, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। देखिए इसमें बीपीएससी ने थोड़ा मिस्टेक किया है, इसमें दे दिया 10 अगस्त 1945, लेकिन लूसेंट के अनुसार बता रहे हैं ये युद्ध समाप्त हुआ था कब? 2 सितंबर 1945 को, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। यानी 2 सितंबर 1945 क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। जो जानकारी है उसके लिए शेयर कर रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए? अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तारीख़े फिरोजशाही किसने लिखी? ज़ियाउल-दीन बर्नी ने। कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है अल्लाह। बलवन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? रजिया बेगम। 40 के संगठन को किसने समाप्त किया था? तो बलवन। संतुलन की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। बलवन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों को गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो वारिद। खिलजियों को राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो बलवन। अकबर 15 अक्टूबर 1942 को पैदा हुआ था अमरकोट में। राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया? अकबर को। प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए थे? जयपुर के राजा। दीन-ए-इलाही अकबर के मुख्यता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का था। यह किसने लिखा है? B.A. स्मिथ। यह अवसर स्वीकार किया गया कि दहशाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी, टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक। बक्सर के युद्ध में कार्य पूरा किया गया था। प्लासिक युद्ध का इसमें तो बीपीएससी दिया है। क्लाइव बंगाल कब वापिस इसके गवर्नर ग्रुप में लौटा था? 1764 में। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? 1765 में। 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे क्या थी? उपयुक्त में से एक से अधिक। 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने। मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? बीजी तिलक ने।
भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस स्थान पर फूट पड़ी थी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। 1947 के दौरान भारतीय राजनीति में किसका अधिपत्य रहा? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में 1914 से 23 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। सेना में बलपूर्वक भर्ती। अगर वीडियो हल्का भी अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।